हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। तो पदों की संख्या बताना है, मतलब n का मान पूछा है कि पद कितने हैं। सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब डी पूछा कितने हैं, जबकि इसमें प्रथम पद, अंतिम पद और योग दिया है या सन दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जो दिया है मैंने उसको लिख दिया है। तो क्या कर रहा है, n निकालना है। इसमें a दिया है, अंतिम पद दिया है। तो क्या करेंगे, पहला वाला इस्तेमाल करेंगे जो हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। देखिए क्या होगा, इससे समीकरण बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, an कितना है हमारा 45 लिखेंगे, 45 इक्वल टू a हमारा दिया है 5 लिखेंगे प्लस n को पूछा है, n बताना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, ऐसे रहने। अभी इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 45 माइनस 5 और इधर हो जाएगा n-1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, 45 में फिर 5 घटा देंगे तो आएगा 40 बराबर n-1 इंटू डी। समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्या करना है, दूसरा वाला फार्मूला होता है अपना Sn बराबर, वो होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, कोष्टक बंद। इसमें क्या होता है, Sn अपना दिया है 400, ऐसे ही रहेगा। n/2 ऐसे ही रहेगा। 2 गुणे a मतलब एक दिया अपना 5 प्लस n-1 इंटू डी ऐसे ही रहेगा। अब ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 400 में 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो गुणा करो, 4 दूनी 800 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 800 बराबर n, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस यहाँ बचेगा हमारा n-1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ से देखो आप लोग, यहाँ से देखिए सेम चीज़ वही यहाँ पर भी है समीकरण 1 में, मतलब n-1 इंटू डी है और यहाँ भी n- इंटू डी है। क्या हम इसकी जगह 40 लिख सकते हैं? या सुनो, क्योंकि 40 इसके बराबर है इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 800 इक्वल टू में n कोष्टक में रहेगा 10 प्लस n-1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 40। ठीक, और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से ये हो जाएगा। फिर देखिए 10 और 40 जुड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, कुल मिला जुला का आ जाएगा 800 बराबर ये 40-50 कितना हो जाएगा, 50 n हो जाएगा अपना। 0 से 0 कैंसिल, फिर क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 भाग देंगे तो हो जाएगा 80/5, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 के साथ गुणा है तो इसके लिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 5 एकम 5 3 बार और 100 6 बार में कट जाएगा, 16-25 80। ठीक, तो हमारा n का मान कितना आया, n का मान हमारा आ गया 16। ठीक, ये रहा। अब हमें क्या करना है, d का मान पता करना है। d का मान कैसे निकालेंगे, बोली तो यहाँ पे लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा d का मान आ जाएगा। ये n रहा, समीकरण 1 हमारा यहाँ से है। ये क्या है, लिखा है 40 बराबर n-1 इंटू डी, ऐसा है। ठीक, हमारा 16 आ गया n का मान, तो लिखेंगे 40 इक्वल टू 16-1 इंटू डी। इसके बाद क्या हो जाएगा, 40 ऐसे ही रहेगा, 16 में से एक जाएगा तो आ जाएगा 15 डी। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये गुणे में इधर आ जाएगा तो भागे में 40/15 हो जाएगा डी बराबर। अब चाहो तो आप 5 काट दो। ठीक है, तो 5 काटेंगे तो आ जाएगा 8/3, ये हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, a प्लस अंतिम पद, मतलब Sn अपना 400 दिया है, n/2 अपना ऐसे ही रहेगा, a अपना है 5 प्लस l कितना है यहाँ पे 45। इसको ऐसे भी करके आराम से लगा सकते हो, ये वाला सूत्र अगर याद हो गया होगा तो। ठीक है, तो ये मेथड 2 है अपना, मेथड ये अपना 2 है। ठीक, क्या करना है, ये 400 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2, इधर n बचेगा 45 50 गुणे n हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे हम काट देंगे, 0 से कटेगा तो आ जाएगा 16, n बराबर आ जाएगा 16। ठीक, ये ऐसा भी यूज कर सकते हो, ऐसा भी आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, n आ गया अपना। अब इसके में हमें d निकालना है तो क्या करेंगे, वही फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला रख देते हैं। रखेंगे इतना कितना है, 45 है बराबर 5 ये है प्लस 16 में से 1 घटा देंगे आएगा 15 डी, और यहाँ से क्या इधर जाएगा घटेगा तो आ जाएगा 40 बराबर 15 डी। जब काटेंगे इसको क्या हो जाएगा,
देखिए बटे में हो जाएगा तो डी बराबर हमारा आ जाएगा 8/3, इस तरीके से आ जाएगी हमारा आंसर डी वाला। ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः दिए हैं 17 और 350, मतलब प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है, यानी पूछा है कितने पद है और इनका योग, यसन पूछा है कितना योग है और पद पूछे है, 2 चीज़ पूछे हैं। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और सार्वंतर यन और यसन निकालना है। तो चलिए फार्मूला का यूज करते हैं। हमारा फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। ए एन हमारा कितना है 350, तो 350 रखेंगे बराबर ए दिया है 17 रखेंगे प्लस n निकालना है तो n-1 ऐसे ही रहेगा। डी अपना 9 दिया है तो 9 यहाँ पे रख देंगे। ठीक। अब क्या होगा, इधर आएगा तो घटेगा, तो चलिए घटा देते हैं। तो 350 में से घटाएंगे 17, यहाँ बचेगा n-1 इंटू 9, गुणे में 9 रहेगा। ठीक है। अब 10 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 3, बचेगा 4 में से 1 गया 3 और ये 3, तो यहाँ देखिए ये 9 गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा और यहाँ बचेगा n-1। अगर आप काटो तो 3 से आराम से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो कटेगा हमारा पूरा कितना आ जाएगा 1, 3 के 3 और यहाँ 3। ठीक। इधर आएगा तो +1 हो जाएगा तो n बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देंगे, 3 के 3 हो जाए कितना 111 + 3 बटे में 3, ये n आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 1 1 हो जाएगा और ये 1 ऐसे है 3 1 4 बटे में 3 बराबर n। अब क्या होगा, काटेंगे तो कटेगा। ठीक है। 3 से हम काटेंगे इसे तो n बराबर हमारा आ जाएगा 3 3 9 और 2 3 और 24, यह अर्थात n हमारा कितना 38 आ गया है। अभी निकालना क्या है हमें, यसन। तो यसन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। चलिए यसन वाला फार्मूला लगाते हैं। यसन का फार्मूला होता है अपना यस n बराबर n/2। ठीक। ए प्लस यल, ये वाला दूसरा वाला फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें ए पता है और अंतिम पद पता है। ठीक। और n भी पता हो चुका है, तो यसन निकालना है। यसन बराबर लिखेंगे n कितना है हमारा 38, तो रखेंगे 38 बटे में 2, फिर कोष्टक में 17 + 350। ठीक। ये हो जाएगा अपना। अब काटेंगे तो 19 बार में कटेगा तो यसन कितना आ जाएगा हमारा 19 गुणे। अब ये क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 7 और ये 5 1 6 367। अब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद हमारा आएगा 6973 अपना यसन आएगा, मतलब पदों का योगफल है। ये अपना आंसर हो गया। ठीक। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 7वें नंबर पर। अपना 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, उस एपी के प्रथम पद 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक एपी है जिसमें 22 पद हैं और 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी मतलब सार्वंतर 7 दिया है और 22वां पद दिया है 149। तो मतलब क्या, अंतिम पद हो गया 149 और डी निकल गया और यन मतलब 22 और यस 22 ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा यस 22 पदों का योग ज्ञात करना है और उसमें डी सार्वंतर दिया 7, एन या यल, अंतिम पद, अंतिम मतलब 22वां पद, 22 पद हैं टोटल, तो मतलब एन बराबर कितना होगा 22 होगा। तो 22 टोटल पद हैं और उन पदों का अंतिम पद जो है 149 ये दिया है। ठीक है। 22 पद ही हैं और 22वां पद क्या 149। जब 22 पद हो गए तो अंतिम 22 ही नंबर होगा, है ना। तो क्या हुआ, एन या मतलब लास्ट वाला पद हमारा 149 होगा। ठीक है। और उसमें पूछा है 22वां पद का मान ज्ञात कीजिए। 22वां पद ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है यसन बराबर n/2, फिर कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है ना। तो ये हमें फार्मूला चाहिए लगाने के लिए, लेकिन इसमें क्या चाहिए चाहिए, ए प्रथम पद हमें चाहिए, प्रथम पद है नहीं। तो क्या करेंगे, हम पहले प्रथम पद को निकालते हैं। तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें से हम अपना a निकालेंगे। a निकालेंगे क्या करेंगे, 149 है अपना अंतिम पद, रखेंगे 149 इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा प्लस यानी अपना 22 है। ठीक। गुणे में -1 और डी अपना 7। ठीक। ये हो गया। अब 149 अपना ऐसे ही रहेगा बराबर ए और प्लस 22 में से 1 जाएगा तो आएगा 21। अब 21 का गुणा 7 में होगा। ठीक है। फिर 149 अपना ऐसा ही रहेगा। अब ए, अब देखो इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा अपना
7 1 के साथ 7 दूनी 14, तो 7 1 के साथ 7 दूनी 14। अब इधर जाएगा तो घटेगा, तो हो जाएगा 149 माइनस 147 इधर आएगा तो हो जाएगा ए बराबर आ जाएगा हमारा, देखिए इसमें से घटाएंगे 49 से 47 मतलब 2 आ जाएगा था। ए बराबर हमारा कितना आएगा 2। ये हमारा ए का मान आ गया। हम क्या करेंगे अब SN 22 पद हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक, चलिए इस फार्मूले पे रखते हैं। तो SN 22 निकालना है तो लिखेंगे यस 22, यन भी 22 होगा अपना और बटे 2। ठीक, कोष्टक में क्या लिखेंगे 2 गुणे, अब ए का मान अपना 2 आया है तो ए ही लिखेंगे, सॉरी ए ही नहीं 2 ही लिखेंगे अपना 2 प्लस यन अपना कितना है 22 माइनस 1। ठीक है, और ये अपना 7 है इस तरीके से। अब होगा यस 22 में निकालना है तो यस 22 ऐसा ही रहेगा, तो इसे हम जब काटेंगे 2 से 11 बार में कट जाएगा। इधर होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस ये हमारा 22 में से घटेगा तो 21 आएगा, तो 21 गुणे 7 हो जाएंगे। आप चाहो यहाँ से देख लीजिए कितना आता है हमारा 147 आएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 11 × 4 प्लस 147। ठीक, अब क्या करेंगे 11 ऐसे ही रहेगा अपना गुणे में। अब ये दोनों जुड़ेंगे हो 7 4 11 हो जाएगा और 1 5 151। अब गुणा करने के बाद हमारा आएगा यहाँ पे 1661। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, यही पूछा था SN 22 पदों का योग पूछा था, तो 22 पदों को 1661 होगा। ये रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है उस AP का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात की जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए हैं। मतलब A2 हमारा दिया है 14 और A3 दिया है हमारा 18, ये दिया है और इसी के माध्यम से हमको निकालना है कितना 51 पदों का योग। यस 51 का पदों का योग निकालना है, तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो हमारा 8वां का बोल रहा है 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। A2 क्या है दिया है और A3 दिया है। ठीक है, हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए n चाहिए और क्या कहते हैं 2 मतलब A चाहिए, प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। तो हमें n तो मिल जाएगा क्योंकि 51 दिया है यहाँ पे n, तो ये जब ऐसा निकालेंगे तो 51 n की जगह 51 हो जाएगा। हमें A और D निकालना। ठीक है, ये हमें जरूरत है तो हम इन्हीं 2 के माध्यम से निकालेंगे। ठीक है, तो A2 बराबर लिखेंगे, पहले लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 मतलब 2 है, A2 2 ये है तो ये अपना 2 n हो जाएगा माइनस 1 × D। ठीक, इस तरीके से फिर क्या करेंगे A2 जगह लिखेंगे 14 रहेगा, ये अपना ऐसा रहेगा प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 1 गुणा डी में होगा तो ऐसे टी हो जाएगा। ये समीकरण अपना 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे A3 लेंगे, A3 बराबर लिखेंगे हम A प्लस 3 माइनस 1 × D। ठीक, अब क्या होगा A3 कितना हमारा है 18 रखेंगे, ये अपना ऐसे रहेगा। अब 3 में से 1 जाएगा 2 D आ जाएगा, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन्हीं में से क्या करेंगे इन्हीं दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक, हम लोग घटाएंगे। देखिए घटाने में क्या आता है हमारा, तो ये 14 है पहला हमारा, A प्लस D हो गया और दूसरा हमारा है 18 बराबर A प्लस 2D हो गया। अब इनको घटाना है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस सब माइनस हो जाएंगे। अब ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे। ये 18 14 जब घटेगा तो -4 आ जाएगा, इधर से 2 में से 1 जाएगा तो -D आ जाएगा, अर्थात माइनस दोनों साइड से कटेंगे तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे लिखेंगे D का मान समीकरण चाहे जिसमें रख दो आ जाएगा, चाहे 2 में चाहे 1 में। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 हमारा 14 है और A प्लस D है। ठीक, इसमें रखेंगे तो 14 ऐसे रहेगा, A अपना ऐसे रहेगा प्लस D 4 है 4 ऐसे रहेगा। ठीक, अब उधर जाएगा तो 14 माइनस 4 हो जाएगा बराबर A। अब 14 में से 4 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, तो A का मान कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 14 में से 4 जाएगा 10 आएगा। A का मान हमारा कितना है 10 आ गया और D का मान हमारा 4 आ गया, 2 मान आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे आराम से निकाल लेंगे SN। ठीक है,
तो चलिए एसन निकालते हैं। एसन निकालने के क्या करेंगे, ये 51 निकालना है तो लिखेंगे 51 पदों का योग निकालना है। तो 51 पद ये जो है ये हमारा n है, तो 51/2। ठीक, अब ये हमारा 2 गुणे ये हमारा कितना है 10। ठीक, हमारा ये कितना है 10 है। अब प्लस n अपना 51 ही रहेगा, 51 - 1 इंटू डी हमारा आया था 4, ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे इसको। 51 ऐसे ही रहेगा, बटे में 2 भी ऐसे रहेगा। देखिए 2 दहम्मा 20 हो जाएगा, प्लस अब 51 में से 1 घटेगा तो 50 आ जाएगा, 50 गुणे हो जाएगा 4। ठीक, अपना अभी तक ऐसे ही चलते रहिए। ये 20 हो जाएगा, प्लस अब 5 में 4 गुणे का 4 पंचे 20 यानी 200, 50 चौका 200 हो जाएगा। कुल मिला जुला के हमारा आ जाएगा 51/2 गुणे में ये हो जाएगा 220। अब ये 2 से काट देंगे हम, तो कटेगा हमारा 11 बार में, तो हो जाएगा 51 गुणे 110। ठीक, अब इसको क्या करना है, हम लोग गुणा करेंगे। पहले तो हमारा 0 ऐसे हो जाएगा, इसके बाद 11 × 11, 11 × 5 = 55, फिर 6 5, ये रहा अपना आंसर। ठीक है, ये हमारे 51 पदों का योग है। ठीक, 9 नंबर अपना क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, इसमें दिया है या 7 का योग 49, 7 पदों का योग 49 दिया है, और प्रथम 17 पदों का योग 279, तो 17 पदों का 279 दिया है, और इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो यस 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 279। अब ज्ञात करना है हमें n पदों का योग, यसन ज्ञात करना है कितना होगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन जो हमें दिया है हमने उसको लिख लिया। ठीक, 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 279, यसन पदों का योग निकालना है। यसन पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक ए चाहिए, एक डी चाहिए, मतलब पहला पद और सारवंतर चाहिए। यन तो हमें तो निकल जाएगा, यन तो पूछे अंतिम पद तक यानी वही रहेगा। और तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों मानों का यूज करेंगे। इन दोनों मानों को यूज करके हम समीकरण बनाएंगे, जिससे हमारा क्या ए और सारवंतर निकल जाए। तो क्या करेंगे, पहले इसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा जो 7 से यही हमारा n होता है, तो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n अपना हो जाएगा यही 7, तो लिखेंगे 7 - 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, ये रहा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यस 7 इक्वल टू 7/2 है ना। अच्छा हाँ, यस 7 का मान हमें दिया है तो मान रख देते हैं, 49 दिया है, लिखेंगे यहाँ पे 49। ठीक, 7/2, और ये अपना हो जाएगा 2 ये ऐसा ही रहेगा, प्लस 7 में से जाएगा 6 डी हो जाएगा यहाँ पे। और ये अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा, आएगा 7, और यहाँ बराबर 1/2 बचेगा, और 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारा 1 प्लस 3 डी बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के हमारा क्या a प्लस 3d, मैंने इसको इस पर कर दिया है, और 7 वैसे ही है सब। तो ये पहला समीकरण हमारा बन गया है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक गुणा पूरा एक में इसमें हो जाएगा, पूरा यही आ जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर 7, वही a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1 हो गया। तो हमने यस 7 का यूज़ किया था, अब करेंगे यस 17 का यूज़, तो लिखेंगे यस 17। ठीक, होता क्या है 17 मतलब 17/2, और 2a प्लस 17 कौन है, यही n, 17 अपना n है, -1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये 17 की जगह रखेंगे 289 हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। फिर बराबर फिर लिखेंगे 2a, बराबर नहीं सॉरी कोष्टक है, तो 2a अपना ऐसा ही रहेगा, प्लस 17 में से एक जाएगा 16 डी हो जाएगा। अब 17 से क्या होगा, 17 बार में कट जाएगा क्योंकि 17 का वर्ग है, तो हो जाएगा 17 बराबर यहाँ भी 1/2 गुणे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा ए प्लस, ये प्लस बचेगा यहाँ 8 डी, 2 कैंसिल, कुल मिला जुला के हमारा आ जाएगा क्या, ए प्लस 8 डी इक्वल टू 17। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, ये समीकरण हमारा 2 हो गया, समीकरण 1 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे, इन 2 समीकरणों से हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर
घटाने पर। तो समीकरण 2, ये 2 है अपना, 2 को घटाने पर। ठीक, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 3d बराबर है 7, है ना। और ये अपना दूसरा वाला समीकरण यहाँ से a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। घटाने पे चेंज होते हैं चिन्ह, तो ये सब प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है सेम सेम। ये -8 3 यानी -5 आ जाएगा, 5d बराबर ये -17 वो 7 यानी -10। कुल मिला जुला जब इसको काटेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा और 5 काटेंगे 2 बार में, तो d बराबर आ जाएगा हमारा 2। अब क्या करना, अभी हमें a का मान निकालना है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण लिख देते हैं 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा ये है, तो लिखेंगे a प्लस 3 d की जगह रखेंगे 2 और बराबर है 7। a बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 6, इधर 6 रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कुल मिला जुला के एक मान आ जाएगा 1। ये हमारा एक a का मान हो गया। अब हमें बोला यसन का मान के, तो n पदों का योग पूछा है, तो मतलब n पदों का योग यसन बराबर n/2 होता है। और क्या होता है अपना 2a होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, एन पदों मतलब n पदों का योग पूछा है, तो n पदों के योग में क्या करेंगे हम लोग, तो यही लिखेंगे n/2, n इतना ही रहेगा। अनंत तक पूछा है, मतलब n तक पूछा तो n ही रहेगा n का मान। ठीक है, अब 2 गुणे 1 मतलब 1 है और प्लस n अपना वही रहेगा इंटू डी हमारा कितना है, कहाँ गया जी, हाँ यार 2 है, ऐसे रखेंगे। फिर हो जाएगा हमारा n/2, इधर हो जाएगा 2 ही रहेगा प्लस ये अपना आ जाएगा 2n-2। ठीक, अब क्या कर लेंगे हम लोग, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपना, क्योंकि प्लस है माइनस है 0 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 2n, तो हम लोग लिखेंगे n/2 गुणे 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो कुल मिला जुला के हमारा जो यसन का मान आएगा n गुणे n अर्थात n²। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, यसन पदों का योग कितना होगा n² होगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। 10वां क्वेश्चन है अपना, बोला है दर्शाइए कि an a2 डॉट डॉट करके an तक से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला an बराबर 3 + 4n, दूसरा an बराबर 9 - 5n। तो हमें इसमें ये कह रहा है कि n का अलग अलग मान रखिए। एक बार a1 निकालने के लिए क्या करते हैं 1 रखेंगे, a2 निकालने के लिए 2 रखेंगे, a3 निकालने के लिए 3 रखेंगे n की जगह पर। ठीक, तो इस तरीके अनंत तक मतलब an तक। तो इस तरीके से क्या करना है, इसके माध्यम जो पहला हमें दिया an बराबर, इसके माध्यम से क्या करना है, हमें एक AP बनाना है। ठीक है, इसका यही मतलब है कि एक AP बनाइए और बोल रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब AP बनेगा तभी तो हम क्या करेंगे 15 पदों का योग ज्ञात कर पाएंगे, और कोई चांस ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ n है एक बार a1 निकालेंगे, फिर a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, इसके बाद हम तब AP की स्थिति में आ जाएंगे। तो हम इस तरीके जब आ जाएंगे AP की स्थिति में, तो प्रथम पद और 15 पदों का योग आराम से ज्ञात कर लेंगे। उसी तरीके से इसमें भी n का मान रखेंगे और इसमें भी 15 पदों का योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इससे हम क्या करेंगे, n की जगह 1 2 3 रख के एक AP बनाते हैं, इसके बाद तब 15 पदों का योग ज्ञात करते हैं। ये हमारा पहला सवाल। इसमें क्या करेंगे हम a1 a2 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ जगह रखेंगे एक बार 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4, n गुणे में है तो 1 हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 3 + 4 के 4 और 4 3 7। तो पहला पद ये आ गया। फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे a2 रखेंगे, 2 रखेंगे n बराबर 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2 जब निकालेंगे क्या होगा 3 + 4 गुणे 2, अर्थात 3 + 4 दूनी 8 हो जाएगा, और कुल मिला जुला का आ जाएगा 8 3 11 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे a3 निकालेंगे, a3 निकालेंगे मतलब n का स्थान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 गुणे 3 बराबर क्या होगा हमारा 3 + 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 12 3 15 ये रहा। इस तरीके से हम a4 a5 निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे उतना निकालने की ज़रूरत नहीं, इतने से ही हमारा क्या होगा 15 पदों का योगफल आराम से हम निकाल लेंगे योग। ठीक है, तो हमारा AP किस टाइप का तैयार हो गया, हमारा AP हो गया 7 और क्या है 11 फिर 15 ... ठीक है, अनंत तक हम ज्ञात कर सकते हैं इसके माध्यम से।
ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या पहला पद हमारा होगा इसमें 7 है ना, और सार्वंतर क्या होता है 11 में 7 घटा देते हैं, 11 में से जब 7 घटाएं कितना आएगा 4। ये हमारा क्या है सार्वंतर है। बस इसके माध्यम से क्या करेंगे 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पदों का योग मतलब यस 15 इसका योग ज्ञात करना है। ठीक, इसके योग ज्ञात करने के लिए हमें एक फार्मूले का पता है जो होता है क्या, यस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी और कोष्टक बंद। ये हमें फार्मूला पता है। क्या करेंगे यस एन कितना का निकालना है 15 का, तो हम लोग क्या लिखेंगे यस 15 इक्वल यही चीज़ 15 को क्या करेंगे n है हमारा ये, तो 15/2 हो जाएगा। कोष्टक में 2 गुणे ए हमने निकाला है 7 आया इसमें, तो होगा 7 प्लस कोष्टक में n कितना है 15 है, यहाँ से 15-1 डी हमने कितना निकाला 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक, इस तरीके से अब 15 पदों का योग आराम से हम निकाल लेंगे। तो होगा 15/2 कोष्टक में 2 से 14 प्लस 15 में से एक जाएगा तो 14 होगा और 14 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से फिर हो जाएगा 15/2। आप चाहो डायरेक्ट ही करके लिख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सीरियल से बता रहा हूँ इसलिए जिससे आपको समझ में आए। तो हो जाएगा 4×4 16 और 4×4 5, 14×4 56 होता है। अब क्या करेंगे 15/2 अपना ऐसे रहेगा, फिर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, गुणक चिन्ह नहीं है मतलब गुणा है, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6×4 10, 5×1 6×1 7। अब इससे हम क्या करेंगे काटेंगे तो कटेगा हमारा 35 12 ठीक है। तो हमारा आएगा 15 गुणे 35 बचा। अब 15 का गुणा 35 करेंगे तो 15×5 75 का 5 ऐसे लगा 7 और 15×3 45, 45 और 7 52, तो 525 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग योगफल निकालते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए दूसरा वाले क्वेश्चन पे 10वां का दूसरा क्वेश्चन है। इसका भी हमें क्या करना है एपी बनाना है। एपी बनाने के बाद 15वां पद का योग ज्ञात करना, नहीं 15 पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले क्या करेंगे हम लोग an बराबर लेंगे 1, यानी जगह रखेंगे 1, तो इससे हमारा पहला पद आएगा हो जाएगा क्या 1 - 5 इंटू n 1 है इतना ही रहेगा, फिर बराबर 9 - 5, 5 गुणे 1 होगा तो 9 गुणे 5 9 - 5 होगा, सॉरी 9 में से 5 जाएगा तो आगे जाएगा 4, ये हमारा पहला पद। फिर हम क्या करेंगे a2 निकालेंगे। a2 निकालने के लिए क्या होगा 9 ऐसे रहेगा -5 गुणे 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 - 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 9 में से जब 10 घटेगा तो -1 आ जाएगा हमारा। फिर क्या करेंगे हम लोग a3 निकालेंगे। a3 निकालेंगे होगा 9 - 5 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा 9 ऐसे ही रहेगा और ये -5 है 15। अब जब देखिए 9 में से 15 निकालेंगे बड़ा है तो चिन्ह बड़े वाले का रहेगा अर्थात माइनस का रहेगा, तो 9 में 15 निकालेंगे तो 6 आएगा -6। हमें इतनी ही चीज़ की जरूरत है, इतना ही काफ़ी है। तो हम इससे हमारा क्या AP बन जाएगा, तो लिखेंगे AP हमारा किस टाइप बना 4 था, फिर इसके बाद -1 था, फिर -6। इसी तरीके से हम AP हम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या यहाँ से हमने क्या देखा कि यहाँ से हमारा A मिल गया 4 और हमारा D सार्वंतर क्या होता है दूसरे वाले से पहला घटा देते हैं, तो -4 -1 में से घटाएंगे -4, तो घटाने के बाद हमारा आएगा -5। ठीक, ये आ गया। और हमें निकालना क्या है यस 15 पदों का योग निकालना, तो कितना आएगा। तो इसका फार्मूला हम लोग को पता है, फार्मूला होता है हमारा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यसन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 ठीक इंटू डी कोष्टक बंद। ये हमारा फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे इसी फार्मूले हम लोग सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए हल करते हैं। तो निकालना यस 15 निकालना है, तो 15 पदों का योग लिखेंगे। ये n है हमारा यानी 15/2 रहेगा। कोष्टक में 2 गुणे a हमने निकाला है, यहाँ से कहाँ गए 4, ये रहा 4 है। ठीक, गुणे प्लस n की जगह रखेंगे 15 -1 डी अपना कितना आया है -5। ठीक है, -5 और कोष्टक में। ठीक, अब होगा हमारा 15/2 अपना ऐसे ही रहेगा, फिर कोष्टक में 2 चौक 8 प्लस और 15 में से जाएगा 14 और 14 गुणा हुआ 5 में। ठीक है, 15 में से गया 14 और गुणे 5, ये हो गया। अब इसके बाद होगा 15/2
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 14 25 70, तो -70 आ जाएगा। इस तरीके से फिर क्या करेंगे 15/2 रहेगा गुणे, अब क्या करेंगे 70 में से 8 हमने निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा 62, माइनस का 62 हो जाएगा भैया। यहाँ माइनस लगा दो, हल्का सा चिन्हाई दे रहा है। हाँ, तो देखिए इसमें 10 में 60 गया 2 बचे 6, ठीक है 62 आ गया। अब देखिए काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 15 गुणे में -2 3 3 6 अब 1, इतने में कटेगा। अब गुणा कर देंगे, माइनस में आएगा हमारा आंसर 15 के 15 का 5 आखिर लगाए 15 45 1 46, मतलब 465 माइनस में आएगा हमारा। तो इनको जोड़ने 15 पदों का योग अगर जोड़ेंगे तो हमें माइनस में 465 मिलेगा। ये रहा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं।